नंबर सिस्टम के टाइप्स कौन कौन थे? वेटेड कोड एंड वन अनवेटेड कोड। वेटेड कोड क्या थे? पोजीशन पे डिपेंड करते थे, पोजिशनल, हर एक नंबर का पोजीशन होता था, पोजीशन के अकॉर्डिंग उस नंबर की वैल्यू होती थी। और अनवेट में इस पोजीशन के कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर इसको समराइज करें, अदर्स टू डेसिमल, डेसिमल मतलब चाहे वो बाइनरी हो, चाहे हेक्सा हो, चाहे ऑक्टल हो, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते थे? सिंपल, अगर मान लो ये आपका नंबर है A2 A1 A0 B1 B2 B, यहाँ पे देखो मैंने पॉइंट को इंक्लूड किया हुआ है, ध्यान देना, मैंने यहाँ पे पॉइंट को इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, दशमलव। तो अब यहाँ पे जो हमारा A0 एक्स के पावर 0, A1 एक्स के पावर 1, A2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसी तरह B1 इंटू एक्स पावर -1, B2 इंटू एक्स पावर -2 एंड B3 इंटू एक्स पावर -3। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स में बी 2, अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो मतलब वो बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पावर लिखा हुआ है, अगर ये एक्स की वैल्यू 2 है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बाइनरी। अगर ये एक्स की वैल्यू 8 है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्टल। और एक्स की वैल्यू अगर 16 है, सॉरी डेसिमल नहीं, यहाँ पे एक मिनट, दिस इज हेक्साडेसिमल, दिस इज नॉट डेसिमल, डेसिमल में तुम कन्वर्ट कर रहे हैं ना, दिस इज हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल। अब यहाँ पे ये जो A2 A1 A0 की वैल्यू तुम्हें किस में दिखेगी? या तो 0 1, अगर सिर्फ 0 1 में दिख रही है तो बाइनरी है, 0 से लेकर 7 तक दिख रही है, मैं इसकी डिजिट की बात कर रहा हूँ इन सब की। अगर 0 से लेकर 7 तक दिख रही है तो मतलब वो क्या है? ऑक्टल है। और ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद A B C D E F करके दिख रहा है, तो ये क्या है आपका? आपका हेक्साडेसिमल। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कल के पूरे लेक्चर को समराइज किया मैंने, मतलब इसमें आपके 3 चीजें हैं, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। बस वहां पे एक्स की वैल्यू चेंज होगी, एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 8, एक्स की वैल्यू 16, एक्स की वैल्यू 16, दैट्स इट। क्लियर है? ये समझ पा रहे हो ना सब लोग? ये जो मैंने जो चीज आपके सामने लिखी हुई है, इसको सब लोग अच्छे से समझ रहे हो ना? ठीक है, ओके। अब दूसरा क्या है? सपोज डेसिमल टू अदर्स। अब यहां पे देखो, ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने तुमसे बोला होता है, फॉर एक एग्जांपल ले लेते ना इसका, अदर्स टू डेसिमल का, अदर्स टू डेसिमल का, लाइक जैसे कि अ, ऐसे दे दिया 4A.63, तो इसका मतलब ये क्या था? बेस पे 16, इसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। किसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। तो क्या करना होता है? सिंपल, सबसे पहले 4 इंटू 16 के पावर 4 इंटू 4 इंटू 16 के पावर 1 प्लस ए की वैल्यू कितनी होती है? 10, 10 इंटू 16 के पावर 0, 10 इंटू 16 के पावर 0 प्लस, अब यहाँ पे 6 है, 6 इंटू 16 के पावर क्या लिखो? जल्दी बोलो। यहाँ पे 6 इंटू 16 के पावर के में क्या लिखूं मैं? हमें डेसिमल को कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो यहाँ पे 16, 6 इंटू 16 के पावर क्या लिखना? अभी देखो पॉइंट के बाद बात हो रही है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखो पॉइंट के बाद, यहाँ पे क्या है? पॉइंट, पॉइंट के बाद देख रहे हो एक्स के पावर, बेस के पावर -1, बेस के पावर -2, बेस के पावर -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 के पावर -1 प्लस 3 इंटू 16 के पावर -2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है?
तो कितना हो गया 64 प्लस 16 के पावर 0 दैट इज 1 मतलब 10 प्लस 6/16 प्लस 3/256। तो ये आपका जितना भी आएगा ऑब्वियस बात है, मान लो यहाँ पे तो 74 आएगा, पॉइंट में इसका जो भी आएगा यहाँ पे बीच में आप एक काम करना, यहाँ पे पॉइंट लगा देना, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा देना। तो अब ये आपका पॉइंट के बाद ये जो भी नंबर आएगा आप यहाँ पे लिख सकते हो। अभी बताओ कि फॉर्मूले के साथ ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं? फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो। अभी मैंने हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना था, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना था, तो मैंने बेस 16 ले लिया। अगर हेक्साडेसिमल को मतलब सॉरी ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता, मान लो इसी नंबर को अगर मान ले ऑक्टल होता, अगर सपोज ये ऑक्टल होता लाइक 3 इंटू 5.7 इंटू 6, अभी ये ऑक्टल है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो अगेन क्या करेंगे 3 इंटू, अभी बेस देखो यक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो यहाँ पे यक्स 16 था अभी यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, तो 8 के पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 के पावर 0, अब यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे बेसिकली पॉइंट मतलब प्लस में फिर उसके बाद पॉइंट, या फिर इसको ऐसे कर लिया करो कि एकदम अलग ही कर लिया करो, ये आप अलग डील कर रहे हो, ये अलग डील कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 के पावर -1 प्लस 6 इंटू 8 के पावर -2, तो बस आप इसे सॉल्व कर लेना, जो भी 24 प्लस 5 दैट इज 29 पॉइंट, जो भी इसकी वैल्यू आ जाए, मतलब 7/8 प्लस 6/64, जो भी वैल्यू आए दैट इज द आंसर। मेरी बात समझ में आ गई? अभी दशमलव के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो, डेसिमल ए जो बीच में पॉइंट आ रहा है इसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी बताओ। मैंने बोला था ना कि एक बार पहले वैसे समझाऊंगा, एक बार वैसे डेसिमल के साथ समझाऊंगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, मैंने क्या बोला, यहाँ पे जैसे ही आपका डेसिमल स्टार्ट होएगा, जैसे ही आपका डेसिमल स्टार्ट होएगा, अब आपको क्या करना है, आपको इसको अलग डील करना है और इसको अलग डील करना है, ठीक है, क्लियर? तो ये आपका अदर्स टू डेसिमल हो गया। आगे बढ़ते हैं, जिसको डाउट हो पूछ लेना, एग्जाम्पल भी ले लिया मैंने आपके सामने। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं डेसिमल टू अदर्स। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसको बड़े ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बड़े ध्यान से सुनना। व्हाट इज द क्वेश्चन? डेसिमल टू अदर्स मतलब आपको क्या नंबर दिया रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, डेसिमल नंबर दिया रहेगा। क्या नंबर दिया रहेगा? मैं फिर से बोल रहा हूं, नहीं समझ में आएगा तो बता देना, ये नहीं कि वैसे चुपचाप बैठे रहो पूरा लेक्चर खत्म हो गया, ठीक है, ये गलती मत करना। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पे डेसिमल टू अदर्स है, मतलब डेसिमल टू बाइनरी हो सकता है, डेसिमल टू ऑक्टल हो सकता है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हो सकता है, किसी तरीके से भी, किसी भी तरीके से नंबर हो सकता है। लाइक जैसे एक एग्जांपल लूं कि डेसिमल आ गया 174.46, 174.4 इंटू 6। अब इसे डेसिमल को इसने बोल दिया कि आप कन्वर्ट करो ऑक्टल में, ठीक है, या फिर इसी को बोल सकता है हेक्साडेसिमल में करो, इसी को बोल सकता है बाइनरी में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो तब करना क्या है, देखो जब पॉइंट आ जाए, यहाँ पे देखो जो पॉइंट है इसको दो पार्ट में डील करेंगे, इंटीजर पार्ट अलग डील करने वाले हैं, फ्रैक्शन पार्ट अलग डील करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनना, जब भी आपका इस तरीके से क्वेश्चन आए, डेसिमल में दिया हो और उसको या तो बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, या तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, या तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो, और बीच में पॉइंट हो, ठीक है, तो हम उसको दो अलग पार्ट में डील करेंगे, इंटीजर को अलग लिखना है, फ्रैक्शन को अलग लिखना है। तो यहाँ पे इंटीजर को अलग लिखना है, फ्रैक्शन को अलग लिखना है। तो D2 D1 D0 दिस इज द जस्ट अ नंबर, मतलब 174 डी इसलिए लिया क्योंकि डेसिमल की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट जो इंटीजर पार्ट है दैट इज कैपिटल डी, जो स्मॉल पार्ट है
स्मॉल लेटर है, दैट इज फ्रैक्शन पार्ट। तो दो को अलग अलग लेते हैं। पहले D2 D1 D0 एक साइड ले लेते हैं, यहाँ पे हो गया। एक क्या है आपका इंटीजर पार्ट, और ये जो बाद में बच रहा है D1 D2 D3, इसको हमने क्या मान लिया, फ्रैक्शन पार्ट। जैसे यहाँ पे दिस इज इंटीजर पार्ट एंड दिस इज फ्रैक्शन पार्ट। तो दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, बहुत ध्यान समझेंगे। तो सबसे पहले हम इंटीजर को देखते हैं। तो इंटीजर को अगर आपको मान लो जैसे अगर 174 को माइनस नहीं आएगा फ्रैक्शन पार्ट में, माइनस क्यों आएगा, पावर में कर ही आ रहा हूं। यार वो तो अदर्स टू डेसिमल था ना, उसको मिक्स क्यों कर रहे हो। अदर्स टू डेसिमल में एक कॉन्सेप्ट लगा था ना। अभी क्या पढ़ रहे हैं, डेसिमल टू अदर्स, डेसिमल टू अदर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे दो चीजें हैं, D2 D1 D0 एंड D1 D2 D3, ठीक है। अब जो समझा रहे बहुत ढंग से समझ लो, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे हमेशा, याद रखना। तो एक इंटीजर पार्ट, इसको दो पार्ट में अलग करेंगे। जब भी आपके सामने ऐसा नंबर आएगा, आप क्या करोगे, इंटीजर पार्ट को अलग डील करना है और फ्रैक्शन पार्ट को अलग डील करना है। तो सबसे पहले हमने नंबर उठाया क्या, इंटीजर D2 D1 D0। जैसे हमने 70 का क्वेश्चन क्या दिया था, 174.28 सपोज ऐसा है, ठीक है। ऐसे नंबर कुछ भी ले लिया रैंडम। अब इसको तुम्हें किसमें कन्वर्ट, दिस इज डेसिमल नंबर, तुम्हें बोल रहा है कि ऑक्टल में कन्वर्ट कर लो। क्यों, क्योंकि डेसिमल टू अदर्स, अदर्स में बाइनरी हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है, हेक्साडेसिमल हो सकता है। तो बेस पे 2 हो सकते हैं, 8 हो सकता है और 16 हो सकता है, ठीक है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, कल हमने सीखा था जैसे ही जिस कोड में कन्वर्ट करना हो उसी नंबर से क्या करते हैं अपन, डिवाइड करते हैं। ये याद है सबको, जल्दी बोलो, उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। जिस कोड डेसिमल नंबर को जिस कोड में कन्वर्ट करना हो, जिस बेस में कन्वर्ट करना हो, उसी नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बट ये डिवाइड वाला पार्ट सिर्फ कहां पे लगेगा, इंटीजर में या फ्रैक्शन में। डिवाइड वाला पार्ट कहां लगेगा, इंटीजर में या फ्रैक्शन में, ओनली इन इंटीजर पार्ट। मेरी बात समझ में आ रही है, ओनली इन इंटीजर पार्ट। तो सबसे पहले 174 उठाया, इसी तरह मतलब वो मैंने नंबर अभी एग्जांपल ले लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो D2 D1 D0, ठीक है। तीन नंबर मतलब नंबर ले लिया, किससे डिवाइड किया, बेस से। किससे डिवाइड किया, बेस से। ये बेस 2 भी हो सकता था, 8 भी हो सकता था, 16 भी हो सकता था, ठीक है। तो यहां से डिवाइड किया, कुछ रिमाइंडर आया, सपोज दैट इज A0। उसके बाद फिर से जो जो डिवाइड करने के बाद जो आया, मतलब जितने टाइम्स हो गया, उसको फिर से उसी बेस से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर आया A1। और फिर से अगर डिवाइड किया तो ए रिमाइंडर आया A2। अब हमने क्या करना है, यहां पे जो लास्ट डिजिट आया हुआ है उसको सबसे पहले लिखना है। मतलब जो लास्ट डिजिट जो एकदम लास्ट में है दैट इज MSB, जो सबसे पहले आया था दैट इज LSB। तो यहाँ पे देखो ऐसे लिखा हुआ है A2 A1 A0। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है। यार ये तो कल की बातें ही कर रहा हूं ना मैं, रिपीट, ये तो मैं कल का ही लेक्चर रिपीट कर रहा हूं ना। अभी तो नया तो बता ही नहीं रहा, ये तो कल भी हमने किया था। इंटीजर पार्ट को ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में और बाइनरी में तो कल भी कन्वर्ट किया था ना हमने, ठीक है। तो अभी तो मैं आज का बता ही नहीं रहा, फ्रैक्शन वाला पोर्शन तो अभी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सिंपली क्या किया, नंबर लिया, बेस से डिवाइड किया, A0 A1 A2 आ गया, दैट इज ओके। उसको हमने इस ऑर्डर में लिख लिया कि पहले MSB, पहले A2 देन A1 देन A0 एंड देन मतलब लास्ट में LSB। चलो ठीक है। इंटीजर पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है, जल्दी बोलो। डेसिमल टू अदर्स कन्वर्जन के इंटीजर पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है, चलो अब आते हैं फ्रैक्शन पार्ट में। अब आते हैं अपन फ्रैक्शन पार्ट में। देखो फ्रैक्शन पार्ट में तुम्हारे पास कौन सा है, कैपिटल डी या स्मॉल डी। फ्रैक्शन पार्ट में कौन सा है, कैपिटल डी या स्मॉल डी। फ्रैक्शन पार्ट में क्या है तुम्हारे पास, स्मॉल। चलो अब स्मॉल जो वैल्यू है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो वैल्यू है उसको
जो वैल्यू है उसको हमने क्या किया, उठाया। पॉइंट D1 D2 D3, जो फ्रैक्शन के बाद, जो पॉइंट के बाद वैल्यू है D1 D2 D3, उसको उठाया। उसके बाद उसको बेस से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद उसको बेस से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, लाइक एक सिंपल सा मैं एग्जांपल ले लेता हूं तो मुझे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, मान लो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, तो अभी बेस कितना है, 2। बेस कितना है, 2। अब एक बात बताओ, 12 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवीजन देना है क्या? वैसे ही बताओ क्या हो जाएगा, वैसे ही बताओ बिना डिवाइड किए, इस वाले मेथड से 8421 से क्या होगा, 1 1 0 0। याद आ रहा है कल का मेथड, 8 4 12 ना यार, 1 1 0 0। क्लियर? तो 12 तो वैसे ही हो गया। देखो जितना जल्दी सीखो, जितना अच्छे से कर तो सब लेते हैं, बट वही बात है कि कितना फास्ट करते हो मैटर करता है। तो मतलब हमने इंटीजर पार्ट को डन कर लिया, एग्री करते हो सब लोग? 12 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया ना यार, 12 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया ना। अभी क्या बच रहा है, अभी क्या बच रहा है आपके पास, फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को उठा लो, अब फ्रैक्शन को उठा लो। व्हाट इज द फ्रैक्शन, 0.3125 इनटू, अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करना था, फ्रैक्शन पार्ट को जो भी नंबर है किससे मल्टीप्लाई करना है, बेस से। तो व्हाट इज द बेस जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो, यहां पे कन्वर्ट किसमें कर रहे हो, यहां पे बेस से मल्टीप्लाई करना, बेस कन्वर्ट किसमें कर रहे हो, बाइनरी में। बाइनरी का बेस क्या होता है, 2। बाइनरी का बेस क्या होता है, 2। तो अब यहां पे आपका कितना आएगा, 5 इंटू 2 0 1 5, उसके बाद 2 एंड देन 6। क्या यहां तक सबको बात क्लियर है, 6250। अब एक बात बताओ, क्या फ्रैक्शन से इंटीजर में कोई नंबर आया क्या, फ्रैक्शन से इंटीजर में कोई नंबर आया क्या, नहीं आया। नहीं आया मतलब यहां पे क्या है, 0। एक ध्यान ध्यान से सुनते जाओ, अभी अभी पहले स्टेप में नहीं समझ में आएगा, अभी पहले स्टेप में नहीं समझ आएगा, दूसरे स्टेप में समझ में आ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, 0.3125 को हमने बेस से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 0.6250। अभी आपका क्या इधर से, जैसे होता है ना कि एक नंबर से, अब जैसे चलो अभी तुमने क्या देखा कि यहां पे 0 आ रहा है, एक काम करो, जो है नंबर उसी को फिर से मल्टीप्लाई करो, 6250 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब देखो कितना आ रहा है, 0 0 1 मतलब 5 एंड 16 टू 2 दैट इज 12, 1.2। अब बताओ पॉइंट, अब इंटीजर से, सॉरी फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन से कोई पार्ट इंटीजर में आया, कोई वैल्यू आई क्या इंटीजर में, बोलो, 1 आया। तो हम इसको नोट करते चलेंगे, जिस तरीके से हमारे लिए डिवीजन में रिमाइंडर मैटर करता है, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर आपका फ्रैक्शन से इंटीजर में आएगा दैट विल मैटर फॉर अस। बात समझ में आ रही है? ओके। और ए डिवीजन कब तक करना है, जब तक कि 0 ना हो जाए, मतलब सारा का सारा नंबर क्या ना आ जाए, इंटीजर। आगे बढ़ते हैं, अब 1 हटा दो, 1 को मत लिख लेना आप फिर से, तो 0.25 इंटू 2, 0 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो कितना हो गया, 0.50। अभी कितना आया, 0 ही आया, क्योंकि देख रहे हो, खुद ही देख रहा हूं। अब अगेन 0.5 इंटू 2 कितना आ गया, अब बताओ कितना आ गया, 1.0। अब बताओ 0 से, अब फिर से कोई नंबर बचा है क्या जिसमें तुम बेस से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट के बाद कोई नंबर बचा है क्या जिसमें तुम बेस से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो। पॉइंट के बाद कोई नंबर बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है, मतलब आपका मिशन कंप्लीट हो चुका है, मतलब आपका मिशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपके लिए जो नंबर मतलब के नंबर थे कौन कौन थे, 0 1 0 एंड 1। अब चीज, एक चीज मैटर, देखो यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से देखना एक चीज, यहां पे अब जैसे आपका ये जो डिवीजन आता था, A0 आया, A1 आया,
A2 आया, तो आपने पहले किसको लिखा था? MSB को लिखा था। देन लास्ट में किसको लिखा? LSB को लिखा। बट यहां पे क्या हो रहा है, आप सिंपल समझो, पहले आप किसको लिखोगे यहां पे? MSB को। देन लास्ट में किसको लिखोगे? LSB को। मतलब यहां पे बेसिकली दिमाग नहीं लगाना, यहां पे जैसे आया हो वैसे लिख देना है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। तो आप बताओ, आप नंबर बताओ ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आ रहा है। बताओ मैं क्या लिखूं यहाँ पे? बताओ मैं यहाँ पे क्या लिखूं? 0 1 0 1। वेरी गुड, क्लियर हो गया सबको? तो एक कौन सा पार्ट आ गया? एक कौन सा पार्ट है? इंटीजर या फ्रैक्शन? दिस इज इंटीजर या फ्रैक्शन? फ्रैक्शन। अब इंटीजर जो आया था दैट इज ऑलरेडी, वो हमने लिख लिया हुआ था। सो फाइनल आंसर इज, फाइनल आंसर इज 1100 एंड 0101। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बताओ। क्लियर है? फिर से देखो, जो मैंने समराइज किया हुआ उसको फिर से देखो। देखो सबसे पहले क्या करना है, जब भी तुम्हारे पास डेसिमल नंबर आएगा उसमें उसको तुम्हें दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। एक क्या? इंटीजर अलग लिखो, फ्रैक्शन अलग लिखो। इंटीजर अलग, फ्रैक्शन अलग। इंटीजर में क्या करना है, उस जिसमें जिस कोड में कन्वर्ट करना है उसी नंबर से उसको डिवाइड करना है। फ्रैक्शन वाले में क्या करना है, फ्रैक्शन वाले पार्ट में जिस बाइनरी जिस कोड में कन्वर्ट करना है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसमें रिमाइंडर पे फोकस करेंगे, इसमें मल्टीप्लीकेशन के मतलब फ्रैक्शन से जो इधर कैरी आ रहा होगा उस पे हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे रिमाइंड, यहाँ पे क्या हो रहा था, रिमाइंडर A0 A1 A2 आया, तो इसको हमने पहले उल्टा लिखा A2 A1 A0, बट यहाँ पे जैसे आ रहा है वैसे ही लिखेंगे बेसिकली। तो इसमें नंबर से जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जो भी डिजिट था उसमें इस पॉइंट के बाद जो भी नंबर आया B1 B2 B3, नहीं कुछ आ रहा है तो जीरो लिखेंगे, अगर नहीं कुछ आ रहा है तो जीरो लिखेंगे। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? किसी को डाउट है? जल्दी बोलो यार, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। किसी को डाउट है? आगे बढ़े, क्वेश्चन करोगे तुम लोग? मैंने क्या सिखाया तुम्हें? मैंने किस कन्वर्जन का एग्जांपल लिया? मैंने किस कन्वर्जन का एग्जांपल लिया? डेसिमल टू बाइनरी। अब वही वही करवाऊंगा तो आप तो कर ही लोगे। अब आपको दिमाग लगाओ किसमें? डेसिमल टू ऑक्टल। आप दिमाग लगाओ डेसिमल टू ऑक्टल। चलो, डेसिमल टू ऑक्टल, दिस इज इंटीजर पर। उसे आप फोकस करो क्वेश्चन पे। सब लोग लगाओ, कोई वैसे नहीं छोड़ेगा, कोई ऐसे बैठ के मूवी नहीं देखना, देखना तुमने। सब लोग ट्राई करो। एक लोग का आंसर आ चुका है। एक आंसर आ चुका है। वन टू 4.24। ओके, और सबका
मैं चाहता हूं सब लोग करो। 124.24 सबका ही आ रहा है, मतलब ये काफी हद तक सही है। बस यहाँ पे जहां पे वहां पे बेस 2 से डिवाइड कर रहे थे इंटीजर के लिए, तो यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे। पहला चीज फ्रैक्शनल में 8 से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, वहां पे यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस इतना सा ही डिफरेंस है। वेरी गुड, वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है। आप लोग भी बताओ यार, सब लोग बताओ। तो तुम लोग बताओगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे आगे वाला भी बताओ यार। जसमीत, आपने तो सिर्फ फिली आई थिंक 84, अच्छा 0.24। चलो वेरी गुड। सुशांत, सुखजिंदर हुआ। चलो तो वेरी गुड। तो बताना है किसी को? सब लोगों ने तो कर लिया यार। किसको बताना है? क्या यार संदीप, तो पहले सबसे पहले इंटीजर अलग लो, फ्रैक्शनल अलग लो। तो सबसे पहले 84, 84 को क्या करना है? डिवाइड करना है। किससे? 8 से। तो अब यहां पे कितना जाएगा? 1 और मतलब 10, 1 10 और कितना रिमाइंडर बचेगा? बेसिकली 4। ठीक है। अब यहां से 8 1 टाइम जाएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा? 2। तो मतलब अब यहां पे हम कैसे लिखते हैं? उल्टा। तो मतलब हमारा कितना हो चुका है आपका? अच्छा, रिमाइंडर एक और बच रहा है, एक रिमाइंडर और बच रहा है, यहाँ पे 1 आया हुआ है, तो ये आपका 1। तो कितना हो गया एमएसबी? पहले सबसे पहले तो 1 2 4, दिस इज व्हाट? दिस इज इंटीजर पार्ट। अब फ्रैक्शन पे आ जाता है। तो 0.3125 इनटू किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है? बेस से 8। अब कितना हो जाएगा? 0 4 8 16 20, 0 2 8 0 1 8 24, कितना आ रहा है? सही है, 4 8 16 4 20 0 0 2 8 0 1 8 25। तो यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे कितना आ रहा है? 2। ठीक है। अभी सिर्फ आप इसको लो, आप सिर्फ इससे मतलब रखो, बाकी जो आ रहा है उसको फिर से प्रोसेस में लो। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ दिस इज प्रोडक्ट। ठीक है। एंड अब आप फिर से इसमें अप्लाई करो 0.50, तो सिंपली 0.5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 इंटू 8 कितना आ गया? 4। मतलब आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे 0.84 तो कितना आ जाएगा? 0.40। तो अभी ये आपका सिंपली क्या हो गया? 0.24। क्लियर हुआ? क्योंकि इसमें ऐसे लिखना 2 और 4। ठीक है। चलो, तो अदर्स टू डेसिमल, डेसिमल टू क्लियर। तो आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा एग्जांपल लेने की कोई नीड है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो चाहे जैसे भी आएगा क्वेश्चन लगा लोगे। तो इसीलिए मैं कलेक्टिवली बता रहा हूं, अलग अलग इंडिविजुअली नहीं बता रहा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब बाइनरी टू ऑक्टल की बात करते हैं। तो बाइनरी टू ऑक्टल में क्या करना था? हमें पता था कि टू रिप्रेजेंट ऑक्टल नंबर ओनली 3 बिट्स आर रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब अगर बाइनरी से ऑक्टल बनाना है तो कितने की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी? जल्दी बोलो। बाइनरी से ऑक्टल बनाना तो कितने की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी? 3 की। ठीक है, 3 की। और वो ग्रुपिंग कहां से स्टार्ट होगी? कहां से स्टार्ट होगी? एमएसबी से या एलएसबी से? ग्रुपिंग कहां से स्टार्ट होगी? एमएसबी से या एलएसबी से?
देखो ध्यान से सुनो, अगर पॉइंट के अगर, या फिर ऐसे समझो, अगर आप इंटीजर में जा रहे हो, अगर आप इंटीजर में हो तो आपको ग्रुपिंग एलएसबी से करनी है। अगर आप किस पार्ट में हो, इंटीजर में। अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट में हो तो आपको किससे करनी है, एमएसबी से करनी है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? देखो आज मैं दोनों को साथ लेके चल रहा हूं। मैं तुम्हें कल पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता था थोड़ा थोड़ा करके, आज मैं सारी चीजें एक साथ क्लियर कर रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हो? जब तुम्हारा फ्रैक्शन वाला पोर्शन वहां पे एलएसबी से, सर कल या ग्रुपिंग वाला नहीं समझ लगा था, आज 3-4 ग्रुप कैसे, क्या बोल रहे? सर कल ये ग्रुपिंग वाला नहीं समझ लगा था, 3-4 ग्रुप कैसे पता लगता है? देखो 8 को, जैसे देखो 8 को अगर तुम्हें बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, बाइनरी में, तो 8 में नंबर कहां से कहां तक रहता है? 8 में नंबर कहां से कहां तक रहता है? अगर बेस 8 है तो नंबर कहां से कहां तक रहता है? 0 से लेके 7। और 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कितने बिट चाहिए होते हैं? 1 1 1, 4 2 6 7, तो मैक्सिमम कितने बिट चाहिए 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए? 3, इसलिए 3 की ग्रुपिंग बनती है। यहां पे देखो लिखा भी हुआ है, यहां पे देखो मैंने सामने लिखा भी हुआ है, टू रिप्रेजेंट ऑक्टल नंबर ओनली 3 बिट्स आर रिक्वायर्ड। इसलिए हम कितने का ग्रुप बनाएंगे? 3 बिट का ग्रुप बनाएंगे। तो बाइनरी को ऑक्टल में करने के लिए नंबर को कंप्रेस करेंगे और 3 बिट का ग्रुप बनाएंगे। अब मैटर ये होता है कि किधर से ग्रुपिंग करेंगे। तो अगर आप किस में जा रहे हो, इसमें वाले पोर्शन में हो, मतलब इंटीजर वाले में, तो एलएसबी से स्टार्ट करोगे, और फ्रैक्शनल वाले में हो तो एमएसबी से स्टार्ट करोगे। कितने की ग्रुपिंग बनाओगे? 3-3 की ग्रुपिंग बनाओगे। अगर नंबर कम पड़ रहा है, अगर नंबर कम पड़ रहा है तो तो आप क्या करने वाले हो, यहां पे आ, इस जीरो ऐड करेंगे। बट जीरो, अगर अगर यहां पे ऐड कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, अगर आप इंटीजर वाले पोर्शन में जीरो ऐड करना है तो आप किधर करोगे? एमएसबी साइड। और अगर फ्रैक्शन वाले में इंटीजर ऐड जीरो ऐड करना है तो आप किधर करोगे? एलएसबी साइड। क्या ये सारे पॉइंट्स एक साथ क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट, या कंफ्यूजन हो रही? पहले मुझे ये बता दो, क्लियर हो रहे हैं या कंफ्यूज हो रहे हो? यार देखो बहुत तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप बताओ, अगर यहां पे जीरो लगाओगे तो उससे डाटा पोजीशन चेंज हो जाएगा ना। मतलब आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पे जीरो लगाने से पूरे नंबर पे कोई फर्क ना पड़े, पूरे नंबर पे कोई फर्क ना पड़े। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो ऐसा दो ही पोजीशन है। इंटीजर वाले के लिए अगर स्टार्टिंग में जीरो लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ना, फ्रैक्शन वाले को लास्ट में जीरो लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ना। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। अब जैसे आपके सामने एग्जांपल है कि बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करो, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करो, तो अब आपकी ग्रुपिंग कहां से स्टार्ट होगी? इसमें पहले बताओ इंटीजर पार्ट के लिए, एमएसबी से एलएसबी से, एमएसबी से एलएसबी से, एलएसबी, ठीक है, एलएसबी। तो ए स्टार्ट हुआ। अभी बताओ, दिस इज इक्विवेलेंट टू 011 इज इक्विवेलेंट टू विच नंबर इन ऑक्टल? 011, ये वाला 421 वाला याद करो, 421, 011 कौन कौन एक्टिवेटेड है? 2 और 1, 2 और 1, तो मतलब कितना है? 3 3। अब बाकी इधर देखो सिर्फ एक बच रहा है, क्या करेंगे? 0 0 लगा देंगे। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? बेसिकली 1। अब यहां पे आ जाओ पॉइंट, यहां पे क्या लिख लो? पॉइंट। अब इधर इधर से ग्रुपिंग स्टार्ट करो, कितने की? 3 की। कितनी होगी? 4 and 1, क्योंकि 2 डीएक्टिवेट है, कितना हो गया? 5। इधर अगेन एक नंबर घट रहा है, क्या लगाएंगे? 0। तो सिंपली क्या हो गया? सिंपली 4। आंसर इज 13.54 बेस पे 8। क्या ये बात क्लियर है सबको? कोई डाउट है? डन, चलो नेक्स्ट।
ऑक्टल टू बाइनरी, ये आप बताओ। अब जस्ट क्या करने, अभी इसमें क्या कर रहे थे अपन, कंप्रेस कर रहे थे, कंप्रेस कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। इसमें क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो ऑक्टल टू बाइनरी, एक एक नंबर उठाओ और उसे तीन तीन डिजिट में एक्सपेंड करते जाओ। एक एक नंबर उठाओ और तीन तीन डिजिट में एक्सपेंड करते जाओ। तो तीन को कैसे लिखोगे, अभी जो नए स्टूडेंट, जैसे जो जो पहली बार पढ़े हैं उनको लिए साइड में लिख देता हूं। तीन कैसे लिखोगे, 2 and 1, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 0 1 1। क्लियर। 7 को लिखना है, 7 कैसे लिखोगे, 1 1 1। 1 लिखना है तो 1 कैसे लिखोगे, 0 0 1। 8 लिखना है तो कैसे, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा यही बोल रहे थे क्या मनीष, 7 7। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 1 1। कुछ लोग तो आंसर भी बता दिए। तो व्हाट इज द आंसर, 0 1 1 1 1 क्या हो जाएगा, 0 0 1 and 1 1 1। क्लियर। तो बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी दोनों आपके सामने लिखा हुआ है। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है, उसमें कंप्रेस करना है, इसमें एक्सपेंड करना है, बस वर्ड याद रखो। आगे बढ़े। आगे बढ़े। चलो, अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल बात करते हैं। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब समझो, टू रिप्रेजेंट हेक्साडेसिमल नंबर ओनली 4 बिट्स आर रिक्वायर्ड। एटलीस्ट 4 बिट आपको रिक्वायर्ड चाहिए होंगे, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, हेक्साडेसिमल को। तो उसमें 3 की ग्रुपिंग करते थे, इसमें 4 की ग्रुपिंग करेंगे, दैट्स इट। सारी प्रोसेस वही चलने वाली है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे, उसमें 3 की ग्रुपिंग करते थे, इसमें 4 की ग्रुपिंग करेंगे, बस सारा प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होगा। एमएसबी से स्टार्ट करेंगे, एलएसबी से स्टार्ट करेंगे इंटीजर में, एलएसबी से सॉरी हाँ, एमएसबी से स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शनल में। और कितने कितने का ग्रुप बनाएंगे, 4 4 का ग्रुप बनाएंगे। कम पड़ रहा है 0, ऐड कर देंगे। क्लियर है, जल्दी बोलो। डन। अच्छा, ए टेबल कंप्लीट नहीं है वैसे, अभी टेबल कंप्लीट यहां पे पता है और क्या करना पड़ता, फिर यहां पे 1 1 लिख के 8 नंबर और आते। मैं एक काम करता हूं, कंप्लीट कर ही देता हूं। यहां पे क्या आता, 1 0 0 0। यहां पे क्या हो गया, 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 उसके बाद 1 1 0, देन 1 1 1 1। अब जल्दी से मुझे बताना जरा, तो इन सबका इक्विवेलेंट नंबर बताना तुम्हें, इन सबका इक्विवेलेंट नंबर बताना है। इसका कितना होएगा, ऑब्वियस सी बात है 8 होएगा। इसका कितना होएगा जो मैं बता रहा हूं, इसका बताओ, जो लिखा हुआ है आपके सामने, इसका बोलो। 8 4 12, 12 को क्या बोलते हैं, सी। ठीक है, 8 12 12 को क्या बोलते हैं, सी।
और यहाँ पे क्या है 8 2 10 1 11, 11 को क्या बोलते हैं बी। ये लास्ट वाला क्या है एफ। ठीक है, मैं ऐसे रैंडमली इसीलिए पूछ रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए अच्छे से। एफ, तो डी एंड ई, यहां पे आपका ए, दिस इज 9। डन, समझ आ गया टेबल ए। ठीक है, तो टू रिप्रेजेंट हेक्साडेसिमल वी नीड एट लीस्ट 4 बिट, इसलिए हम कितने कितने की ग्रुपिंग करते हैं, 4 बिट की ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, और क्लियर एग्जाम्पल इसका, चलो तुम ही बताओ, दोनों लोग दोनों का आंसर तुम ही बताओगे, मैं नहीं बता रहा कुछ। दोनों का आंसर बताओ, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ए 1 है, दिस इज 1। मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा अब। B66C, वेरी गुड। स्पीड पे बता रहा हूं, बाकी पता नहीं सही है गलत है वो नहीं पता। तो 8 2 10 1 11, दैट इज बी, दैट इज बी। उसके बाद 4 2 6, दैट इज 6 पॉइंट, यहां पे कितना है 6 एंड अगेन 1101, तो 8 4 12, 12 मतलब सी, 12 मतलब सी, BC6। कुछ लोगों का गलत हुआ आई थिंक, कुछ लोगों ने 6, हाँ बोलो। हाँ, कहाँ से बढ़ जाएगा, अगर अगर 0.4 है, 0.4 को कौन बढ़ा है, 0.4 या 0.40? बस वही तो बोलना चाह रहा हूँ। हो गया क्लियर? बढ़ा क्या दर लगाने, जीरो लगाने से बढ़ा क्या नंबर? यार आप ही ने बोला ना सेम है, फिर तो बस सी हो गया। नेक्स्ट, जो 4 की ग्रुपिंग बनानी है, इसमें जब भी जीरो लगाओगे लास्ट में लगाओगे, उसमें जब भी जीरो लगाओगे पहले लगाओगे। चलो, इसका 1, तो पहले, अब इसे 10 मत समझ लेना, 10 लिखना होता तो मैंने ए लिखा होता, याद रखना इसको। तो मैं डायरेक्ट आंसर ही लिखता हूं यार, क्या ही बार बार लिखूंगा। तो 1 0 0 0 1, उसके बाद जीरो का 0 0 0 0, ए का, ए मतलब 10, 8 1 0 1 0। उसके बाद ई, ई का क्या हो जाएगा, ई मतलब 14, तो 8 4 12, तो 14, 14 0। पॉइंट बी, बी की वैल्यू
8 मतलब 11, 8011। उसके बाद C मतलब 12 मतलब 1100। उसके बाद 1 तो 0001। क्लियर है? यही आ रहा है तुम्हारा कुछ अलग 10111। ठीक है, चलो वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर। एंड लास्ट वन, ये लास्ट था, क्या था? ऑक्टल को, अब देखो सारा कन्वर्जन तुम्हें पता है। अब ऑक्टल को हेक्सा में करना है तो ऑक्टल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। ऑक्टल में बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए तीन तीन बिट का ग्रुप बनाएंगे, और सॉरी तीन बिट को एक्सपेंड करेंगे, एक एक डिजिट को तीन तीन बिट में एक्सपेंड करेंगे अगर ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। फिर बाइनरी से चार चार की ग्रुपिंग करेंगे, उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। क्या ये क्लियर है? ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल जो आपके सामने चार्ट बनाया गया, फ्लो चार्ट, क्या इससे क्लियर है? ऑक्टल से एक्सपेंड करना है एक डिजिट को तीन बिट में, फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बाइनरी में चार चार की ग्रुपिंग करके उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। डन? बोलो। एंड लास्ट वन हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, तो क्या हो जाएगा? पहले हेक्साडेसिमल को पहले एक्सपेंड करेंगे एक डिजिट को फोर डिजिट में, देन बाइनरी, बाइनरी में आ जाएगा। अब बाइनरी में उसे कंप्रेस करेंगे, तीन तीन बिट का ग्रुप बनाएंगे ताकि वो ऑक्टल में चला जाए, ताकि वो ऑक्टल में चला जाए। डन? तो ये कल का टॉपिक था, एक्चुअली कल वही चीज अब आज का फाइनल कर रहा था आपका, कि इसके बाद दोबारा आपको देखना ना पड़े। आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक किया जाए। अब पढ़ते दूसरा टॉपिक। अब अगला टॉपिक लिखो, क्या लिखोगे? बाइनरी अर्थमेटिक। बाइनरी अर्थमेटिक। अभी सबका देखेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ इसका एक का देखेंगे, सबका देखेंगे। मतलब हेक्साडेसिमल में कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे, ऑक्टल में कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे। मैं सिर्फ आपको एक चीज बताऊंगा और गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर तुमने उस चीज को समझ ली, तुम्हें चाहे ऑक्टल आ जाए चाहे हेक्साडेसिमल आ जाए, और जो चीज मैं बताने वाला हूं वो चीज एक्चुअली तुम बचपन से ही करते आ रहे हो, सेकंड थर्ड से ही करते आ रहे हो, बट वो चीज रियलाइज नहीं करी होगी कभी। उसे देखना कैसे रिलेट करके फिर बताते हैं। ठीक है, ओके। तो बाइनरी अर्थमेटिक की बात करते हैं अपन। बाइनरी अर्थमेटिक की बहुत ध्यान से सुनेंगे अपन। पहले जो पहले तुम बताते जाओ, फिर देखते हैं कितना किस लेवल तक सही जाता तुम लोग। तो 0+0 आंसर बोलते जाओ। ये चारों का आंसर एक साथ लिख दो, चारों का आंसर एक साथ लिख दो। एडिशन है, एडिशन। चारों का आंसर एक साथ लिखो। 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0। अच्छा, 0 1 1 0 कैरी 1। चलो, मतलब लगभग लगभग सबको पता है कि यहां पे होएगा 0, यहां पे होएगा 1, यहां पे होएगा 1, यहां पे 1 1 0 एंड कैरी पे आपका आ जाएगा
1, तो यहाँ पे हम कैरी को इस तरीके से मार्क कर देते हैं ताकि पता चले कि क्या है, कैरी है। ठीक है, ओके, चलो बढ़िया है, पहले स्टेज पे तो सब लोग सही हो। 1 + 1 + 1, इसका बताओ। अकेला तो कैरी लिखो ना यार। ये यार ये पूरा लिखा हुआ है 1 0, इसका आंसर है 10 ही है इसका आंसर। इसका आंसर है 10, याद रखना इस बात को। एक डिजिट थोड़ी पूछ रहा हूं मैं, 1 1 का जो सम होता है दैट इज 10। बोलो, व्हाट इज 1 1 1? व्हाट इज 1 1 1 एंड व्हाट इज 4 टाइम 1? एडिशन भी नहीं आ रहा आप। ओके, तो इसका आंसर क्या आया? 1 + 1 + 1। अच्छा, ये 100 किसका आंसर बता रहा हूं? सेकेंड वाले का। ओके, ठीक है। अब एक बात बताना, अब देखो 11 फर्स्ट और इसका सेकेंड, चलो आंसर कैसे कर रहे हो? एक एक को करके कर रहे हो, मतलब 2 को किया फिर उसके बाद तीसरे को कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो? हाँ हाँ, मत बताओ, आप अपना तरीका अपने पास ही रखो। चाहिए भी नहीं, देखते ही खुद लग रहा है ऐसे होगा। ओके, तो अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। देखो होता क्या है, जैसे अगर मैं तुमसे बोलता कि अगर मैं तुमसे बोलता 10 9 और 8, इसको आप ऐड करो, तो आप देखना डायरेक्टली कर क्या रहे हो, कैसे ऐड करते हो उसको? आप कैसे ऐड करते हो? 9 + 8 दैट इज 17। अब 17 को कैसे लिखा जा सकता है? बेस इंटू बेस इंटू 1 प्लस कैरी। व्हाट इज द कैरी? व्हाट इज द कैरी? दैट इज, sorry, what is the remainder? That is 7. So this number is carry and this number is remainder. क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बोलो। इसको जब आप करते 9 × 8, यार जो किया है वही समझा रहा हूं, जो बचपन से करते आए हो, क्या बोलते हो? 9 8 17, 17 के टाइम कितना लिखते हो? 7, कैरी कितना किया? 1। ये बचपन से रटा हुआ है ना, रटा हुआ है कि नहीं रटा हुआ है? मैं उसी चीज को लिख के समझा रहा हूं, उसी चीज को समझा रहा हूं तुम्हें मैथमेटिकली। हो क्या रहा है? क्लियर हो रही बात? ठीक है, चलो। अब तुमने अभी कैरी कितना दिया हुआ है? 9 8 को जब ऐड किया तो तुमने कैरी कितना दिया? कैरी कितना दिया? 1 1। अब ये 1 आगे जाके ऐड कर दिया तो आंसर कितना आ गया? 27। क्या ये जो आप करते आए हो उसी को मैं जिस तरीके से समझा रहा हूं, क्या वो समझ में आ गया? मैं तुम्हारा एडिशन का नजरिया बदल रहा हूं बस। ये हमने यहां पे 10 मल्टीप्लाई क्यों किया? 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि क्योंकि ये बेस पे कितना होता है?
जो अभी तक आप बेस पे करते आए हो, बचपन से नंबर करते आए हो, उसका बेस कितना होता है? डेसिमल होता है ना, मतलब 10 होता है ना। क्लियर है? बोलो, क्या ये बात क्लियर है? डन, आगे बढ़े। मतलब कोई भी हो, अब यहां पे हम एक एक कंक्लूजन लिख लेंगे कि एनी नंबर x कैन बी रिटेन एज बेस इंटू कैरी, बेस इंटू कैरी प्लस रिमाइंडर। ये बात सबको समझ में आया यार? जैसे तुमसे अगर बोला जाता कि 15 एंड 27 जोड़ो आप, ठीक है, आप क्या करते? 7 5 12। देखो अब वही समझो, वही चीज मैं कर रहा हूं यहाँ पे क्या हो गया? 7 into 5 जोड़ना है, 7 + 5, तो एक एक्चुअली कितना हुआ? 12। अब 12 कैन बी रिटेन एज व्हाट? जल्दी बोलो। 12 कैन बी रिटेन एज व्हाट? बेस कितना है? 10। कैरी कितनी है? 1। रिमाइंडर कितना है? 2। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो यहां पे बेस कितना दिख रहा है आपको? 10। कैरी कितना दिख रहा है? कैरी कितना दिख रहा है? 1, जो आपका अगले में जाएगा। लाइक यहां पे, अब ये जो रिमाइंडर है, तो आपने यहां पे क्या लिखा आप बताओ? अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा? बेस लिखूंगा, कैरी लिखूंगा, रिमाइंडर लिखूंगा। यहां पे मैं क्या लिखूंगा? बोलो। रिमाइंडर। तुम तो एडिशन भी भूल गए यार शुभम। 7 5 12 के 2 लिखते हो कि 10 लिखते हो? तो क्या लिखते हो आप? रिमाइंडर। डन। उसके बाद इसको ऐड किया 2 + 1, 2 + 1 दैट इज 3। एंड 3 के साथ और क्या ऐड करना है हमने? कैरी। तो 3 प्लस कैरी, तो कैरी कितना था? 1। कैरी कितना था? 1। तो इसको क्या कर दिया? 2 + 1 3 प्लस कैरी 1 दैट इज 4। अभी मैं वही समझा रहा हूं जो तुम जानते हो, अभी मैं वो नहीं समझा रहा हूं जो मैं समझाने वाला हूं। क्या यहां तक बात सबको क्लियर है? बोलो, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। देखो, अगर तुमने इस चीज को सीख लिया तो तुम्हें चाहे एडिशन हेक्साडेसिमल का हो, चाहे ऑक्टल का हो, चाहे बाइनरी का हो, कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। अगर तुमने इसका मतलब समझ लिया, अगर तुमने इसका मतलब समझ लिया, तुम्हें ट्रस्ट करो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात समझ रहे हो? बस अच्छे से समझ जाओ इसको। तो x इंटू बेस इंटू कैरी दैट इज इक्वल टू प्लस रिमाइंडर। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहां पे आ जाओ, इस पे तुमने ऐड किया 1 + 1 दैट इज 3। अब 3 को लिखना होता तो कैसे लिखता बताओ आप? बेस पे कितना है? आप बोलो, बेस पे कितना है? कौन सा नंबर है? बाइनरी ना। तो कितना लिखते? 2 × 1, तो बेस पे 1, कैरी 1, 2 × 1 प्लस 1। अभी बताओ मैं पहले डिजिट पे क्या लिखूं? पहले डिजिट पे क्या लिखूंगा? रिमाइंडर। और रिमाइंडर कितना है? 1। क्या ये बात क्लियर है सबको? अब आप बताओ कैरी कितना? आगे कोई नंबर है क्या? आगे कोई नंबर है? बोलो, आगे कोई नंबर है? अब तो कोई नंबर नहीं है ना, तो कैरी जो था वो सामने लिख देंगे। कैरी कितना है? व्हाट इज द कैरी? व्हाट इज द कैरी? 1। दिस इज योर आंसर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है?
अगला सुनो, ध्यान दो, एक बार पूरा कंप्लीट हो जाए फिर देखना इसका मजा। 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया नंबर? नंबर कितना हो गया? 1 + 1 + 1 नंबर कितना हो गया? 4। अब 4 को कैसे लिख सकते हो? 2 × 2 प्लस, अच्छा 2 × 2 + 2। जबरदस्ती उसे भी रिमाइंडर डालने की कोशिश कर रहे हैं। 2 + 2 × 0। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलो यार, पूरा पूरा जा रहा है तो उसमें जबरदस्ती रिमाइंडर क्यों घुसा रहे हो? 2 × 2 + 0, 2 × 2 + 0, तो पहला, अब आंसर में पहला डिजिट क्या होएगा? 0। डन, ओके। अब आपके पास कैरी क्या है मुझे वो बताओ। व्हाट इज द कैरी? व्हाट इज द कैरी? तो 1 + 1 + 1 3 ऐड कर दिया, 3 आ गया। अब 3 को कैसे लिख सकते हैं? बेस इंटू कैरी, 2 × 1 + 1। ठीक है, अब इसको 1 + 1 + 1 4 आ गया। 4 को कैसे ले सकते हैं? 2 × 2 + 0। अभी कैरी कितना है? 2 है। अब कैरी 2 को कैसे लिखोगे बेस के फॉर्म में? 2 × 1 + 0। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? 2 + 1 + 0। तो अभी बताओ रिमाइंडर कितना बच रहा है? रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। अभी कैरी क्या आया हुआ है? कैरी क्या आया हुआ है? अभी इसके बाद कोई नंबर है क्या? कोई नंबर है क्या? नहीं है ना। व्हाट इज द आंसर? 100। समझ में आया? अब कुछ लोग को लग रहा होगा सर ये तो ज्यादा टफ है। अभी देखना तुम, जब हेक्साडेसिमल में जाएंगे तब देखना तुम। टफ कुछ नहीं है, प्रैक्टिस पे है सारी चीजें। यार आएगा तो आएगा ही यही, अलग थोड़ी ना आएगा। मतलब तरीका बदल देंगे तो आंसर अलग हो जाएगा क्या? ये मेथड सबको क्लियर हो गया? अब इसका गेम तो देखो, थोड़ा पेशेंस तो रखो। ये तरीका सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अच्छा, एक एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओ, फिर उसके बाद बात करते हैं। ये तो चलो ठीक है। एक क्वेश्चन है एडिशन का, पहले तो भी सिंपल सिंपल देते तुम्हें। 10 11 01 11 11 10 110। चलो बताओ व्हाट इज द एडिशन? आंसर बताओ इसका। एक बार में सब लोग सही आंसर देंगे। एक बार में सब लोग सही आंसर देंगे, और देखना 50% लोग गलत हो गए वाले हो। बीटेक के बाद एडिशन सीख रहे हो हैं? 100111 का उल्टा। चलो 11 1 3 2 5 3 2 5। अभी तक 3 आंसर आए हैं, 3 में से 1 1 1 0 0।
नारायण का तो चलता रहेगा, अभी पता नहीं कितना आंसर चेंज करेगा। बाकी लोग बताओ। दिनेश हो कि गायब हो? क्या यार, एडिशन नहीं आ रहा तुम लोग को? एकदम गलत जवाब। 3 2 5, ये सही लग रहा। मैंने तो 50% बोला था, यहाँ तो 60% गलत दे दिए आंसर लोगों ने। कहाँ गए शुभम? वहां डायरेक्ट आ रहा था। अब बताओ। अच्छा, कैसे किया? अभी जितने लोगों ने सही किया हुआ है, लाइक मुनीष और सुखजिंदर, 2 लोगों ने सही किया हुआ है। आप लोगों ने कैसे किया? मतलब जो मेथड मैंने बताया उसका यूज किया, या फिर आपने अपने तरीके से किया? मुझे बस ये बता दो। ओके। कितनी खुशी हो रही है सुखजिंदर को। देखो, आपके बिना बताया भी कर सकते हैं। ओके, तो क्या होगा? अरे नहीं, मजाक कर रहा हूं यार। पहले डेसिमल फिर बाइनरी, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस। चलो, यहां पे आ गया। थोड़ा अलग मतलब गलत ही होता है। 1, यहां पे आ गया 1। अब कोई कैरी नहीं है, 1 1 0। अभी यहां पे कितना आ गया? 4। अब 4 में याद करो, 2 से जब डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। कैरी कितना जाएगा? 2। तो 2 + 2 4। कैरी कितना गया? 0। कि 4 4 का 4 पूरा का पूरा वहां पे आ गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग? अब जब तुम इस पे प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें लिखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। फिर से समझो। 1 उतार लिया, 1 + 1 दैट इज 0, दैट इज 0। अब कैरी कितना गया? 1। अब 1 1 1, 3 + 1 दैट इज 4। अब 4 में बताओ, जब 2 × 2 + 0 करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। कैरी कितना गया हुआ है? 4 में कैरी कितना जाएगा? 4 में कैरी कितना जाएगा? बोलो। 2। अब 2 + 2 दैट इज 4, अगेन 4। अगेन 4 में कैरी, अगेन 4 में रिमाइंडर कितना होएगा? 0। कैरी कितना जाएगा? 2। अब 2, यहां पे आ गया 2। अब 2 को 2 में अगेन 2 × 1 + 0, तो अगेन कितना होएगा? 0। अभी कैरी कितना गया? 1। कैरी कितना गया? 1। और 1 1 क्या होता है? 1 0। ठीक है, मतलब 5 सेकंड के 10 सेकंड के अंदर दे सकते थे आंसर। एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस में हो जाओगे तो। 2 सिंगल 0 और 1 है, ये पहला वाला 1 0 0। अरे यार, पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, चौथे कॉलम, पांचवें कॉलम, छठे कॉलम, 1 1। तो इधर से रिमाइंडर कितना आ रहा था?
यहां से रिमाइंडर के 2 एंड 2 प्लस 1 1 2 दैट इज 4 ना। 5 टाइम्स 1 हो तो 5 टाइम्स 1 हो तो 5 इज इक्वल टू 4, सॉरी 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस, क्या सोने जा रहे हो क्या दिनेश? क्लास पूछ रहे हो? 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 1 5, ऐसे होगा, कैरी 1 हो जाएगा। सुबह कल मेजरमेंट लेंगे, 2 दिन के अंदर, 2 3 दिन के अंदर मेजरमेंट खत्म करके फिर पावर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कौन सा 4 को 2 इंटू 2 प्लस 0 किया ना? हाँ, मेरी बात फिर से सुनना, ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग से बता रहा हूं। 1 डायरेक्टली उतार लिया, 1 1 2, अब 2 में 2 को लिखोगे तो कैरी रिमाइंडर कितना जा रहा है? 0, तो उसको लिखते हैं 2 इंटू 1 प्लस 0, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। कैरी कितना गया हुआ है? 1। कैरी कितना गया? 1। अब ये 1 यहाँ पे जुड़ेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 टोटल हो गया 4। अब 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 प्लस 0, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया? 0। अगेन कैरी कितना गया है? 2। अब 2 ए कैरी प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 2 दैट इज 4। अगेन 4 में रिमाइंडर कितना होएगा? 0। कैरी कितना जाएगा? 2। अब यहाँ पे 2 है तो 2 को अगेन रिमाइंडर कितना होएगा? 0। कैरी कितना जाएगा? 1। एंड 1 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 0। ठीक है, हो गया। अभी पहली बार सीख रहे हो तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही हो, खैर। अब ये तो चलो, मैंने बाइनरी का बताया, अब सीखते हैं, अब जो तुमने सीखा हुआ है इसी चीज से सीखते हैं और सारे बेस का। ठीक है, चलो। अब जैसे, अरे बताया तो यार, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, सॉरी, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होएगा? 5 होएगा। तो 5 को कैसे लिखोगे? 2 इंटू 2 प्लस 1, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1, और कैरी कितना गया? 2। अब ये कैरी आगे जुड़ता जाएगा। क्लियर हुआ? ओके। यार अब सब कर तो सकते हो, तुम लोग अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते, बस दिमाग में आ गया पूछ लो। 5, 5 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 प्लस 1। ठीक, अभी कितना आ गया? 1 आ गया आपका रिमाइंडर। कैरी कितना गया हुआ है? 2। अब 2 को कैसे लिखोगे आप? 2 को कैसे लिखोगे आप? 2 को कैसे लिखोगे? 2 इंटू 1 प्लस 0, तो कितना आ गया बेसिकली? 1। कितना आ गया कैरी, सॉरी कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। रिमाइंडर पे कितना आ रहा है? 0। कैरी कितना है? 1। इसके आगे कुछ है नहीं तो सिंपली लिख दो 1। दिस इज द आंसर। और इतना कुछ करने की नीड ही नहीं थी, तुम्हें पता है 5 के लिए क्या करना होता है? 4 2 1,
421, 5 को कैसे करते हो? 101, 13 को लिख लो 8 4 2 1 1 1 1 0। समझ गए? क्या नाम है? करण। 101 आएगा आंसर अगर तुम वैसे बोल रहे हो। 1+1+1+1, जो 5 टाइम 1 बोल रहे हो। क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो इस तरीके से। चलो अब यूज करो इसे। चलो देखते हैं। 357402। चलो बताओ इसका एडिशन। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? अरे ऑक्टल में ही बताना यार। किसमें बता रहे हो? बाइनरी में थोड़ी बताना है। 762। 761। हाँ ठीक है। तो देखो, अब वही वही प्रोसेस। अब तुम्हें मतलब अगर अपने तरीके से जानते हो तो ठीक है, नहीं तो सिंपली क्या करना, 7 and 2 दैट इज 9। अब 9 को ये सब मन में करना है, तो मैं लिख रहा हूं ना, मुझे करना हो तो मन में करता। 9 को कैसे लिख सकते बेस में? 8 into 1+1, तो कितना आ गया? 1 रिमाइंडर आ गया। कैरी कितना गया हुआ है? 1। 5 प्लस कैरी दैट इज 6 and 3+4 that is 7। Answer is 761। Simple। अगर उस समय एडिशन वाला मेरा मेरा वाला मेथड समझने की कोशिश किए होते, अपना वाला न लगाने की कोशिश किए होते, तो ये प्रॉब्लम ना आती। क्योंकि वो एक में नहीं, वो यूनिवर्सल था। तुम एक का जानते हो। सुनो, देखो 9 को आपका बेस कितना है? 9 आपका बेस कितना है यहाँ पे? सर इसका आंसर बाइनरी के फॉर्म में लिखना हो जो ऑक्टल के फॉर्म में, बाइनरी के फॉर्म में लिखना है जो ऑक्टल के फॉर्म में, क्या मतलब है? या तो ऑक्टल में लिखोगे या तो बाइनरी में लिखोगे। ऑक्टल में लिखोगे मैक्सिमम नंबर 0 से लेकर 7 तक आएगा। बाइनरी में लिखोगे सिर्फ 01010101 आएगा। तो इसको तो मुझे आंसर बेस 8 पे ही चाहिए ना। यही लंबे चौड़े तरीके लगाते रहो। हाँ बोलो। नहीं नहीं, वो तो मैं बता रहा हूं उसका। देखो अभी यहाँ पे बेस कितना है? ये जो एडिशन कर रहे हो बेस कितना है? 8 है ना। तो अब 9 को बेस में कन्वर्ट करो। 8 into 1+1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? मुझे बता दो सुखजिंदर।
ऐसे लिख सकते हो। तो यहां पे रिमाइंडर कितना हो रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1, 1 यहां लिख दिया, 1 यहां लिख दिया। कैरी कितना है, कैरी कितना है 1। अब 1 अगले में ऐड कर देंगे, तो देखो 5 प्लस 1 दैट इज 6, सिंपल। और यहां पे 3 प्लस 4 दैट इज 7। ये वाला प्रोसेस तभी लगाएंगे जब हमारा नंबर एडिशन के बाद ग्रेटर देन 8 होएगा, ग्रेटर देन 8 होएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? अगर बोलो। चलो एक क्वेश्चन और करो, इस बार कोई गलत नहीं करेगा। 4 5 7 3 2 3 2 7। चलो बताओ। 1006। ओके देखते हैं। ये टॉपिक टफ लग रहा है क्या तुम लोग को? तो अभी पढ़ो ना, कुछ अलग थोड़ी करवा रहा हूं। कुछ बेसिक वैसे कुछ नहीं होता, बोल तो रहा हूं। 9 को ऐसे नहीं लिख सकते क्या तुम लोग के? ये साइकोलॉजिकल ना, 9 को ऐसे लिखना नहीं आता, 8 इंटू 1 प्लस 1। तो बस वहां से 1, अब यहां पे 7 प्लस 7 कितना है, 14 है। अब 14 को लिखना है 8 के बेस में, तो 8 इंटू 1 प्लस कितना बच रहा है 6, तो रिमाइंडर पे कितना बचेगा 6 बचेगा। कैरी कितना गया हुआ है 1। अब 5 प्लस 2 दैट इज 7, 5 प्लस 2 दैट इज 7, 7 प्लस 1 दैट इज 8। अब 8 को कैसे लिखेंगे, 8 इंटू 1 प्लस 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा 0। कैरी कितना गया हुआ है 1। अब यहाँ पे 4 प्लस 3 दैट इज 7, कैरी कितना है 8, तो 8 को अगेन कितना लिखेंगे 0, एंड कैरी कितना जाएगा 1। आंसर इज 10068। क्लियर है? इसीलिए बोला था तुम्हारा तरीका हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि जो तुम्हारा तरीका है वो सिर्फ एक क्वेश्चन पे लगेगा, जो मेरा तरीका है वो सारे क्वेश्चन पे लगेगा। अब हेक्साडेसिमल का देखते हैं, अब हेक्साडेसिमल का देखते हैं। फाइव 4 7 9
प्लस 4764 दैट इज 60। चलो आंसर बताओ। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो मनीष? तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे आंसर का फॉर्मेट ही गलत है? माइनस में नहीं, सब प्लस में है। फाइव फोर सेवन नाइन प्लस 16 इंटू 1 - 3। अरे यार जसमीत, उसके साथ जबरदस्ती मत करो यार। यार मेरे यूनिवर्सल रूल का तुम गलत फायदा उठा रहे हो। अब ध्यान से सुनो। वेरी गुड करण। देखो, अब 9 और 4 वो कितना आ गया? ऐड किया कितना आया? 13। अब एक बात बताओ, 13 क्या 16 से ज्यादा है? क्या 16 से ज्यादा है 13? जसमीत, क्या 13 इज ग्रेटर देन 16? नहीं ना। तो इसका मतलब हम 13 को डायरेक्ट लिखेंगे। अब 13 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं? डी। याद रखना, वो प्रोसेस तभी लगेगा जब आपका नंबर, एडिशन वाला नंबर बेस से ज्यादा जाएगा। बेस से ज्यादा जाएगा, बेस मतलब 16 से ज्यादा जाएगा। ओके। अब यहां से कोई कैरी गया है क्या? कोई कैरी नहीं गया है। तो 7 + 6 दैट इज 13। 13 अगेन क्या होएगा? डी। अब 4 + 7 दैट इज 11। 11 को क्या बोलते हैं? बी। 5 + 4 दैट इज 9। आंसर इज हियर। क्लियर? अगला क्वेश्चन दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे हेक्साडेसिमल में ही हैं।
पता नहीं, देखना पड़ेगा सॉल्व करने के बाद। और किसी का आ रहा है? F337 सबका यही आ रहा है। अरे मैं बता नहीं रहा हूँ, टेंशन मत लो, मैं बैठा ही हूँ। सब लोग ट्राई करो, तुम लोग बताओगे आंसर ज्यादा अच्छा लगेगा। F341 कोई चांस ही नहीं है 41 आने का। तो F137 गलत है, पता नहीं, गलत हो सकता है, तुम्हारा ही सही हो और लोगों का गलत हो, मुझे आंसर नहीं पता। कितना रुकवाओगे नारायण? E347 नारायण निकालो कि देख के बोले उन लोग का? अच्छा तुम तो गलत ही बोले हो। नहीं, F317 इन लोगों का था। F337 चलो नेक्स्ट, अब समझते हैं। व्हाट इज C प्लस बी? व्हाट इज C? व्हाट इज C? 12 प्लस व्हाट इज B? 11 दैट इज 23। 23 अभी ग्रेटर देन 16 है, तो 16 इंटू 1 प्लस 7, तो फर्स्ट डिजिट इज 7। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट कैरी कितना गया हुआ है? 1। 4 प्लस ई, 4 प्लस ई, व्हाट इज ई? व्हाट इज ई? 14, 14, 14 प्लस 4 दैट इज 18 प्लस कैरी दैट इज 19, और 19 को कैसे लिखेंगे? 16 इंटू 1 प्लस 3, तो दैट्स इट, दैट इज 3। ठीक है, अब यहां से कैरी कितना गया है? 1 गया हुआ है। D प्लस 5, व्हाट इज D? D इज ABCD दैट इज 13 प्लस 5 दैट इज 18। अब 18 को कैसे लिखोगे? अच्छा 18 प्लस एक कैरी भी है उधर से, तो दैट इज 19, और 19 को अगेन 16 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज 3, अगेन कैरी। A प्लस 4, ए प्लस 4, ए मतलब 10 प्लस 4 दैट इज मतलब 15 आ गया, और 15 को क्या लिख सकते हैं अपन? एफ। आंसर इज F337। अब समझ में आया यूनिवर्सल लॉ का फायदा? एक्चुअली तुमने नोटिस की, इसलिए मैंने तुम्हें क्या देखा, डेसिमल में भी तुम यही करते थे। वो बात अलग है कि कभी गौर नहीं किया। डेसिमल में भी तो तुम यही करते हो ना, 8 7 15, 15 की 5, कैरी पे 1। तो यार जो बेस बस चेंज हो रहा है, मैथड थोड़ी चेंज होएगा, बस बेस ही चेंज हो रहा है, मैथड तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा। रिमाइंडर लिखा, कैरी लिखा, जैसे लिखते जा रहे लिखते जा रहे। क्योंकि इधर मैं तुम्हें रटाऊंगा तो तुम भूल जाओगे, बट आई होप कि तुम्हें लाइफ टाइम याद रहेगा। 5D का बता देना। मान लिया आज घर आ गया हूं, आज से ध्यान लगाने की कोशिश करूंगा। 5D का बताना, मेरा वहां गलत था, 1A आया था। 5D, ओके। तो 5 प्लस D का मतलब कितना होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ D? 13। तो 13 प्लस 5 कितना हो गया? 18, और प्लस एक कैरी था पहले का, तो दैट इज 19। अब 19 को कैसे लिखेंगे? 16 इंटू 1 प्लस 3, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, और कैरी 1 गया हुआ है।
आप क्या बोल रहे थे? e+5 इक्वल टू 20। E14 होता है यार अजय, E14 होता है। तो 14 + 5 दैट इज 19 ना। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? अब बताओ, कोई कुछ किसी भी बेस का नंबर आएगा, एडिशन कर लोगे? किसी भी बेस का नंबर आएगा, एडिशन कर लोगे? ठीक है, तो रटना नहीं है, कुछ मेथड नहीं रटना, बस एक छोटी सी चीज याद रखनी है जो बचपन से जानते हो। दिस इज ऑल अबाउट एडिशन। तो एडिशन हमने बाइनरी का पढ़ लिया, ऑक्टल का पढ़ लिया, डेसिमल का तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हेक्साडेसिमल का पढ़ लिया। ठीक है, अब चलते हैं किसकी तरफ? सब्ट्रैक्शन की तरफ, बाइनरी सब्ट्रैक्शन। इसका भी तुम लोग जल्दी जल्दी आंसर दे दो तो। 0 - 0, 0 - 1, 1 माइनस, एक मिनट एक मिनट, 0 - 0, 1 - 0 एंड 1 - 1 एंड 0 - 1, इसका बताओ। जल्दी। 0 1 0 1, जीरो 1 0 1। अगर आप यहां पे लिख रहे हो 1, तो इसको कैसे, यहां पे ये भी लिखना पड़ेगा कि आपने क्या लिया हुआ है? बोरो लिया हुआ है किसी से। मेरी बात समझ में आ रही है? बिना बोरो के तो आता ही नहीं है यहाँ पे कुछ। ठीक है, क्या लिया हुआ है? बोरो लिया हुआ है। डन, ओके। तो एक सिंपल, हाँ हाँ, 1 - 1 0 नहीं होगा। ओके, गुड क्वेश्चन। अब एक बात बताओ आप, जब आपको 12 में से 8 घटाना होता है तो कैसे करते हो आप? अभी भूल जाओगे, तुम डायरेक्ट घटा सकते हो, तुम समझ जाओ छोटे बच्चों, तुम्हें एक एक डिजिट का ही आता है। क्या करोगे? क्या करोगे? कैरी लोगे। तो कैरी लेने के बाद यहां पे टू क्या बन जाएगा? टू क्या बन जाएगा? 12, 12। अब 12 में से क्या घटाया? 8, और कितना आया आंसर? 4। ये बात क्लियर है? बोलो। ठीक है, अब इधर आ जाओ यार, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करो तुम। देखो, तुमने यहां पे किया क्या? जब तुमने यहां पे बोरो लिया, तो तुमने बेसिकली क्या किया? जो पहले से नंबर था उसमें बेस को क्या किया? ऐड किया, और उसमें से ये दूसरा वाला नंबर क्या किया? घटा दिया, और आपका आंसर आ गया। क्लियर है? एक्स प्लस बेस माइनस वाई। डन। अब इधर आ जाओ। अब जैसे मान लो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया 1 1 0 एंड 0 0 1।
चलो इसका आंसर बताओ, फिर मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर देता हूं। इसका आंसर बताओ पहले। हाईलाइट कर दूं ऐसे लिख के? वन जीरो वन, 011। 101 क्यों किया फिर? अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनना। तुमने यहां पे, तुम्हारा नंबर क्या था 0, और ये नंबर हो गया छोटा किससे, मान लो इससे छोटा हो गया, तो अब क्या करोगे, 0 प्लस बेस कितना है, अभी कैरी लिया बोरो लिया तो बेस कितना है, जल्दी बोलो, बेस कितना है ये जो नंबर ऐड कर रहे हो? अच्छा, बाइनरी नंबर का बेस 1 होता है, बेस कितना है 2, एंड माइनस जिस नंबर को घटाना है 1, कितना आएगा आंसर बताओ, आंसर कितना आएगा? 2 माइनस 1, 1। यार जो तुम करते थे वही करा रहा हूं मैं, ऐसे ही करते थे ना, वहां से बेस लाते थे 10 लाते थे, ऐड कर देते थे, तो यहां पे बेस क्या लाए, 2 लाए, क्या किया, ऐड कर दिया, तो 2 प्लस 0 दैट इज 2 माइनस 1, नीचे आ गया 1। क्लियर है? अभी यहां पे कितना बचा, यहां पे कितना बचा, कैरी तो लेके चले गए उधर ना, 0, तो 0 माइनस 0 दैट इज 0, एंड 1 माइनस 0 दैट इज 1, आंसर इज 101। क्लियर? हाँ ऑब्वियस बात है, जैसे वहां पे 10 ऐड करते थे, यहाँ पे बेस ऐड करते थे, बेस ऐड करो, मतलब वहां पे डेसिमल में 10 ऐड करते थे, यहाँ पे जब भी कैरी लोगे, जब भी बोरो लोगे, तो क्या ऐड करोगे, वो बेस ऐड करोगे जिस नंबर में तुम बात कर रहे हो। कराते कराते और आगे कराते, सब्ट्रैक्शन कराते। चलो करो सब्ट्रैक्शन, ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन करो। 5 2 4, सॉरी 521 बेस पे 8 माइनस 307 बेस पे 8। चलो इसका आंसर बताओ। आ गया समझ में सबको? यहां पे छोटा है, 1 इज स्मॉलर देन 7, 1 इज स्मॉलर देन 7, तो अभी क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा, तो बोरो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 1 प्लस बोरो कितना है, बेस, बेस कितना है 8, तो उसके बाद ये कितना हो गया टोटल 9, और उसमें से जो नंबर आपको घटाना है घटा दो, 8 प्लस 1 माइनस 7 कितना आ गया, 9 माइनस 7 दैट इज 2। अब यहां पे कितना बचा, बेसिकली यहां पे बचा 1, तो क्या लिख लेंगे सिंपली 1, क्योंकि कैरी ले लिया था 1। अब यहां पे 5 माइनस 2 दैट इज 2, आंसर इज 212। क्लियर? हेक्साडेसिमल का भी सब्ट्रैक्शन देख लो। सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टल सब्ट्रैक्शन था ना ये, दिस इज ऑक्टल
subtraction, then hexadecimal, हाँ तो करो ना, और इसमें दे रहा हूं ना बेस बेस चेंज करके। 5 6 7 6 4 7 6 3। चलो बताओ। वेरी गुड। अच्छा लगेगा मुझे लास्ट क्वेश्चन अगर सब लोग कर लोगे तो। 0 F1 3। हो गया? डन। नहीं, एक्सेप्शन तो होता ही है हर जगह। चलो देखो, 6 - 3 दैट इज 3, 7 - 6 दैट इज 1, दैट इज 1। अब 6 - 7, अभी नंबर ज्यादा हो रहा है तो उसमें क्या करेंगे, बोरो लेंगे। बोरो में कितना आएगा? बोरो में अभी बेस ऐड करोगे तो 6 + 16, तो अभी ये खत्म हो गया, यहाँ पे 4 आ चुका है, इसको भूल जाओ। 6 + 16 - 7, तो दैट इज 22 - 7 दैट इज 15, एंड 15 कैन बी रिटन एज F। क्लियर? समझा अमित? सिंपल यार, बोरो को जो उधर से बोरो लाओगे ना उसे बेस समझ के ऐड करना है बेसिकली। वो जो बेस है दैट इज वो आपको ऐड करना है।